में बहुत ज़्यादा केजरीवाल को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, झूठे वादे किए हैं। पानी साफ नहीं आता, सफाई भी नहीं होती थी, जमुना भी देख लो जाके, और कूड़े का कहने से कि मतलब कूड़ा साफ करवाएंगे कितना। क्या लग रहा है आपको, इस बार नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा जीते हैं तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे कोई और? देखो मुख्यमंत्री तो चेहरा आएगा ही, मोदी जी बिजी हैं तो थोड़ा मोदी जी आएंगे तो चेहरा तो बढ़िया ही देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में थे ना योगी आदित्यनाथ, तो दिल्ली में भी ऐसा ही चेहरा आएगा। ऐसा ही चेहरा आएगा। हाँ, और भाई खिलाड़ी नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी है मोदी जी भाई साहब, बता दूं चमचों में आप लोगों को। और अभी भाई साहब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, भारी बहुमत से जीती है। दिल्ली वालों ने केजरीवाल को आईना दिखाया है। अब 5 साल में बीजेपी के काम देख लेना, कितने काम होंगे कितने नहीं होंगे। करे हैं दिल्ली वाले, वैसे इतने परेशान थे उससे, तो दिल्ली वाले जाग चुके हो। ये 22 सीट जो लेके आए ना, इसे इतना घमंड था, कहता था मोदी जी दिल्ली तो आप भूल ही जाओ। दिया दिल्ली वालों ने जवाब। तो भाई साहब हमें केजरीवाल से कहना चाहते हैं, अब ये पंजाब से भी ऐसे ही मुक्त हो गए या दिल्ली से मुक्त कराए। अभी तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ, करावल नगर में लव जिहाद का मुद्दा था। 13 साल की लड़की से 38 साल के लड़के ने बलात्कार किया, शादीशुदा बंदा था। ठीक है, बहुत वादे किए हैं 300 यूनिट देने की, और महिलाओं को 2500 रुपये देने की, और यमुना की सफाई की, और सड़कें अच्छी करने। क्या नाम होगा सर? नितिन नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में क्या कारण रहा जो 63 सीटों से 22 सीटों पर आके सिमट गई? दिल्ली में बहुत ज़्यादा केजरीवाल को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, झूठे वादे किए हैं। पानी साफ नहीं आता, सफाई भी नहीं होती थी, जमुना भी देख लो जाके, और कूड़े का कहने से कि मतलब कूड़ा साफ करवाएंगे, कितना पहाड़ लगा हुआ है कूड़ेदान का। और प्लस चांदनी चौक में जाके देख लो आप, इधर ही जाके कोने पे कितना कचरा बड़ा होगा, कोई सफाई का कोई वो नहीं है। इसलिए केजरीवाल आ रहे हुए हैं। केजरीवाल इसलिए आ रहे हैं? और क्या, बिल्कुल। जो बीजेपी ने वादे किए हैं 300 यूनिट देने के, और महिलाओं को 2500 रुपये देने की, और यमुना की सफाई की, और सड़कें अच्छी करने की, और जो दिल्ली के अंदर महिलाएं फ्री चलती थी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, क्या लगता है ये जो योजनाएं हैं कंटिन्यू रहेंगी या इन पे फुल स्टॉप लगने वाला है? नहीं, इस पर चालू रहेगा। जो बोल रखा मोदी जी ने वो तो बिल्कुल करेंगे जो चल रहा है, पर लेकिन साथ साथ में विकास भी करेंगे। हाँ, ऐसा कह रही है आम आदमी पार्टी। जो दिल्ली की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, बीजेपी उनको बंद कर देगी, और जो जनता है फिर से बड़े हॉस्पिटलों में लाइन में लगने के लिए मजबूर हो जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक में तो बिल्कुल काम नहीं होता। किस वाले में आप बता दो मुझे। वो तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की जो चिकित्सा व्यवस्था है हमने इतनी अच्छी कर दी है कि जो जनता है उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट इलाज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आप मेरे साथ चलिए, दिखा दूंगा मोहल्ले क्लिनिक में कैसी दवाई मिलती थी, और अब भी दिखा दूंगा। अभी तो बीजेपी से शपथ नहीं ली है, तो उसका भी तो कोई रोल ही नहीं है। अभी भी दिखा, अभी तो केजरीवाल तो है ही ना। अभी तो आपको पता लग जाए मोहल्ला क्लिनिक में कितना क्या काम हो रहा है, क्या नहीं काम हो रहा है। अभी आप चल के दिखा दूंगा मैं दवाई क्या, डॉक्टर कैसे रहता है, देख ले। बाहर इतना गंदगी रहता है, गुटके थूके थका के देख रहता है, आपको दिखा दूंगा मैं जाके। क्या लग रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाले हैं अब बीजेपी सरकार में आ गई है? देखो जी, बंद तो नहीं होगा, काम तो सही होगा। ये है कि जो पहले डॉक्टर आरामबंदी करते बंद हो जाएगा, और टाइम से जो होगा ना, वो टाइम से सारे काम होंगे। डॉक्टर जो मतलब आरामबंदी, बिल्कुल सारे काम एक तार होंगे। मेरे को लास्ट में ये बताइए, जो आज के टाइम में हमारा रुपया डाउन हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? डॉलर पर जी सही चल रहा है डॉलर। नहीं, डॉलर का रेट अब बढ़ रहा है लगातार। विपक्षी जो है हमलावर हैं, और आम आदमी पार्टी भी हमलावर है बीजेपी पे, कि जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये देश को खोखला करने की कगार। क्या खोखला? मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ खोखला के, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा खोखले में। क्या खोखला है? कुछ नहीं है। कौन खोखला हो रहा है? मेहनत कीजिए आप। तो क्या आपको लग रहा है जो हमारा रुपया है वो बढ़ना चाहिए, डॉलर डाउन होना चाहिए? नहीं, रुपया ही बढ़ना चाहिए। रुपया ही बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। जिस हिसाब से पैसा हो रहा है ना, सब काम भी है भाई। ये बताओ, काम नहीं हो रहा क्या? पहले आदमी 300 कमाता, आज 500 कमा रहा है। अंतर भी तो देखिए भाई। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको अलग ही दिखाई देगा। तो क्या लग रहा है, जो दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनी है, क्या ऐसे काम होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विश्वास करके इतनी बड़ी बहुमत दी है 27 सालों के बाद? 27 साल बाद बीजेपी आई है ना, तो कुछ बजट से दिया होगा ना, क्योंकि सारा ना केजरीवाल के बुर्का उठ चुका है। साफ चेहरा, गंदा चेहरा तो छुपा दिया और अच्छा चेहरा लाया गया। अच्छा, ठीक। क्या नाम होगा सर? सुनील राणा। बीजेपी जो 27 सालों बाद दिल्ली के अंदर जीती है और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर समेट दिया है, और अरविंद केजरीवाल भी उसी सीट से आ रहे हैं, और
जहाँ पे शीला दीक्षित को हराया था नई दिल्ली सीट से, वहाँ से ही वे मुख्य चुने गए थे और मुख्यमंत्री बने थे। क्या लग रहा है आपको इस बार नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा जीते हैं तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे कोई और? देखो मुख्यमंत्री तो चेहरा आएगा ही, मोदी जी बिजी हैं तो थोड़ा मोदी जी आएंगे तो चेहरा तो बढ़िया ही देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में थे ना योगी आदित्यनाथ, तो दिल्ली में भी ऐसा ही चेहरा आएगा। ऐसा ही चेहरा आएगा? हाँ जी। और केजरीवाल हारा क्यों है? अपनी कमियों की वजह से। काम उसने करे नहीं, कोई भी काम उसने करा नहीं, घोटाले पे घोटाले करे हैं। दिल्ली वाले वैसे ही थे परेशान थे उससे, तो दिल्ली वाले जाग चुके हो। ये 22 सीट जो लेके आए ना, इसे इतना घमंड था, कहता था मोदी जी दिल्ली तो आप भूल ही जाओ। दिया दिल्ली वालों ने जवाब। तो भाई साहब हमें केजरीवाल से कहना चाहते हैं, अब ये पंजाब से भी ऐसे ही मुक्त हो गए या दिल्ली से मुक्त कराए। अभी तो ये एमसीडी में जो बचा है ना, एमसीडी में काम नहीं कर रहा है ये अब इसको बहाना मिल गया है। अभी तक तो देखो सरकार, अभी बीजेपी ने सरकार की शपथ ली नहीं है, अभी इसने सारे काम रोक दिए जो ये कर रहा था, चाहे वो नाले की सफाई या कुछ हो, क्योंकि पार्टी को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल हो रही है। देखो जी बीजेपी की सरकार आ गई, ये हो रहा है वो हो रहा है। अबे इनको मैं बताऊं चमचो, अभी तक सरकार तुम्हारी है, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, और शपथ लेते ही भाई साहब इलाज होना शुरू हो जाएगा इन जैसे को। आपने कही थी मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, पहली बात तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे, वो जुओं के अड्डे थे। आपको ही पता है वहाँ क्या होता था क्या नहीं होता था। वहाँ दवाइयाँ नहीं, एक सिर्फ नाम के लिए पैरासीटामोल थी, और वो घोटालों के लिए एक जगह बनाई थी केजरीवाल ने, और केजरीवाल ने शीश महल बनाया था। इसलिए भैया शीश महल का बड़ा मुद्दा करते थे, शीश महल पे लगातार चर्चा करते थे, तो शीश महल का बीजेपी वालों के लिए मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि अब सीवीए ने बोल दिया है कि अब जो ये प्रॉपर्टी है ये टूरिज्म के लिए कहीं ना कहीं खुलेगी। तो उन्होंने बनाई इसलिए थी ये। भाई साहब ये देखो ना, टूरिस्ट पॉइंट बनना उसका शीश महल किस लेवल तक बनाया होगा उसने। तो आप यही सोच सकते हैं कि जो चीज़ टूरिस्ट लेवल के लिए बन रही है उसने किस लेवल तक घपला करा है उसमें। 53 करोड़ रुपए सर जी कम नहीं होते जनता के खाए हुए, और ना इसने कोई काम का क्या होगा? मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं होगा जी, बीजेपी सरकार आएगी बढ़िया से बढ़िया चलाएगी, दंगाइयों का पूरा इलाज होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ भी भाई साहब दंगा करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सहयोग बीजेपी पूरा देगी। लास्ट में मेरे को ये बताइए, जो लगातार विपक्ष हमलावर है कि हमारा जो रुपया है वो डाउन होता जा रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। देखो जी डॉलर की बात रही, ट्रम्प ने भी पूरी दुनिया में देखो कर रखा है, ठीक है, तो इसी चीज़ से भाई डॉलर महंगा हो रहा है। और भाई साहब मोदी जी हैं, इस काम को भी पूरा करेंगे, रुपये को ऊपर लेके ही जाएंगे। मोदी कहते हैं भाई साहब, मैंने पहले भी कही थी, मोदी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है। और भाई खिलाड़ी नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी है मोदी जी भाई साहब, बता दूं चमचों में आप लोगों को। और अभी भाई साहब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, भारी बहुमत से जीती है। दिल्ली वालों ने केजरीवाल को आईना दिखाया है। अब 5 साल में बीजेपी के काम देख लेना, कितने काम होंगे कितने नहीं होंगे। पहला मुद्दा उनका बांग्लादेशी रोहिंग्यो का है, यमुना जी का है, यहाँ की दिल्ली की जो ये आजकल बदमाश बनने नए ये है। अभी आपने ये मुद्दा देखा है करावल नगर में क्या हुआ है? लव जिहाद का मुद्दा लगातार बताया जा रहा है। हाँ जी, लव जिहाद का मुद्दा बताया। वही तो मैं कह रहा हूँ, करावल नगर में लव जिहाद का मुद्दा था। 13 साल की लड़की से 38 साल के लड़के ने बलात्कार किया है, शादीशुदा बंदा था, ठीक है। बहुत हो रहा है इनका ये लव जिहाद थूक जिहाद बहुत हो रहा है। और भाई इस पे भी जैसे यूपी में पूरी कार्रवाई है ना इस चीज़ के ऊपर, दिल्ली में भी भाई सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और ऐसे में जो लव जिहाद करते हैं सालों में गोली दे के मार देनी चाहिए। 38 साल और 13 साल की लड़की, भाई सोचने वाली बात है। हिंदू तो भाई साहब घर की लक्ष्मी मानता है, बिटिया मानता है, और इनकी मानसिकता देखो ये किस हद तक जाग रहे हैं। फरार है ये, और हम भाई साहब